जायसवाल को अब 200 करने के बाद 300 करने चाहिए। नहीं, वो इतनी दूर नहीं जाएगा। क्या नाम है, कौन नहीं गौतम जाएगा? इतना लंबा, गौतम इतना नहीं, लंबा नहीं जाएगा। मुझे देखिए मुझे ये तो लगता है, कल लेट्स सी। पता चलेगा। 200 को हाँ, वो करेगा, पहले घंटे के अंदर अंदर वो कर जाए। और नेवर नो, क्यों नहीं, ये बड़ी अचीवमेंट होती है बासिल भाई। इस पे बिल्कुल मेरे ख्याल से एग्री करेंगे कि 300 करने चाहिए इतनी यंग एज में। 300, और यही मौके। 300 का 300 का प्रॉब्लम नहीं है, 600 मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा आप बता रहे हैं फिगर रन्स का। तो वो शायद 300 इतना ये लंबा वो करेगा लोग तो ना 600 खींचे। होगा ना। 300 ये करेगा तो 600 होंगे ना। यहाँ पर इंडिया की सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए, तो आज का जो मैच है वो इंडिया ने एक एज अ प्रैक्टिस मैच खेला अपनी बैटिंग को प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम जिस तरीके से खेल रही है ये तो पक्की बात है कि उनका जो हाल किया है इंडिया ने, मार मार के भूरता बनाकर उनकी नस्लों को तबाह कर दिया है। आज वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर इस टाइम के ऊपर आक्रमण कर रहे होंगे और वो जो है आंदोलन पे बैठ गए होंगे कि भाई ये जो हमारे साथ हो रहा है ये नॉर्मली क्रिकेट का व्यवहार नहीं है। हम तमाम हिंदुस्तानियों से इस बात की अपील करते हैं कि इस तरह के क्रिकेट को बैन कर देना चाहिए। हिंदुस्तान अगर ये क्रिकेट खेलेगा तो दुनिया की कोई भी टीम हिंदुस्तान के साथ मैच ना खेले, क्योंकि किया ही कुछ ऐसा इंडिया ने यार, मार मार के भूता निकाल दिया भाई वेस्ट इंडीज का। और वेस्ट इंडीज वाले बेचारे वो सदमे में है, अभी तक वो सदमे में है, क्योंकि उन लोगों ने एक विकेट लेने के बाद जो सेलिब्रेशन दिखाई, खासतौर पे केएल राहुल को आउट करने के बाद जो उनकी सेलिब्रेशन थी वो ऐसी थी जैसे इंडिया को इन लोगों ने 150 पे आउट कर लिया। हालांकि पहली विकेट ही ऑलमोस्ट 150 के ऊपर गई थी इनकी, लेकिन खैर वो मैं आप लोग को बताता हूं। अच्छा, राहुल, जिस तरह हम गाड़ी चलाते हैं ना नजीब, आप भी, कामी के पास तो ऑटोमेटिक है, मेरे ख्याल आपके पास भी ऑटोमेटिक है। मेरे तो पास automatic मैनुअल ही है है ना? सबके पास। नहीं, मेरे पास मैनुअल है। तो पहला गेयर लगाते हैं, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा टर्बो मारते ना। राहुल इस तरह खेलता है, पहला गेयर लगाता है, फिर दूसरा लगाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह। लेकिन जसवाल इस तरह नहीं खेलता। जसवाल में थोड़ा सा मेरे ख्याल है जो सहवाग था ना, वीरेंद्र सहवाग, वो पहले ही चौथे गेयर से पहली गाड़ी बॉल चलाता से मारता था। हाँ, ये चौथा पहले से गेयर चौथे में जाता है। जसवाल आज पहले घेर में खेला है शुरू में, और बाद में उसने तीसरा और चौथा मारा, दूसरे पे वो नहीं आया। सही कह रहे हैं बिल्कुल। गिल पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा उस स्टाइल में खेल रहा है। लेकिन राहुल के लिए कि मैनुअल गाड़ी जो है ना, आज से मैं उसको नाम दे रहा हूँ मैनुअल गाड़ी है भाई। वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा गेयर वो इस तरह खेलता है। हालांकि T20 में छक्के मारता है, पहली बॉल से मतलब पहली ओवर से चौथे गेयर में खेलता है, लेकिन टेस्ट मैच को जो देखने का मजा आता है ना, वो राहुल और गिल की बारी में ही आता है। भाई जसवाल की यहाँ बात करेंगे। भाई 23 साल की उम्र में उस बंदे ने 5 दफा 150 प्लस रन कर लिए हैं। डे एंड पर 173 पे वो बंदा नॉट आउट करा है। साथ शुभमन गिल की बात करें, 20 स्कोर पे नॉट आउट करा है। सही सदरसन 87 रन की बड़ी जबरदस्त इनिंग के लिए अनफॉर्चुनेटली अपनी सेंचुरी नहीं कर सका। भाई टेस्ट क्रिकेट की राइट नाउ भरमार चल रही है। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की भी टेस्ट सीरीज होने वाली है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले बात करेंगे ये जो अभी मैच हुआ है जिसका डे 1 खत्म हुआ है। भाई इंडियन बैटर्स तबाहियां मचा रहे हैं। T20 आता है तो अभिषेक शर्मा नहीं पकड़ा जाता, ओडीआई क्रिकेट आती है तो शुभमन गिल नंबर 1 बना हुआ, टेस्ट क्रिकेट आती है तो जसवाल। इंडिया और भाई यंग टैलेंट का ऐसा कॉम्बो बना हुआ है जो दुनिया को किसी फॉर्मेट में जीने नहीं दे रहा। पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं स्पेशली सर जसवाल की आज जैसी इनिंग रही, 173 रन, क्या कहते हैं कि भाई इंडिया इतना जबरदस्त टैलेंट कहां से लेके आ रहा है? यार बहुत खूब, बहुत अच्छा खेल रहे हैं यार। उनका यार पीछे बैकग्राउंड देखें, डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत ही लेवल की है इंडिया की बिल्कुल। इंडिया ने जो है वो पहले मैच के अंदर ही टेस्ट की सीरीज पूरी खत्म करके रख दी थी। इंडिया ने तो आज ये कहा था कि भाई हमें बैटिंग दो और तमाशा देखो। आप लोगों ने बैटिंग दे, तमाशा जीती है, बैटिंग की है, मैच खत्म। मैच बासित भाई, ये जायसवाल की बात हो रही थी तो जायसवाल ने 24 साल की उम्र में 7 सेंचुरियां करने वाले, इनसे पहले सिर्फ सचिन तेंदुलकर है, लेकिन वो तो बिल्कुल ही यंग ही आ गए थे, तो इसलिए उनसे कंपैरिजन बनता नहीं है। और इससे 3 गुना ज्यादा सेंचुरी है। हाँ, 3 गुना नहीं वो, लेकिन कंपैरिजन बनता भी नहीं ना। ही केम वेरी यंग एंड ही वाज वेरी रेडी। तो वो तो क्या, वो तो मास्टर आदमी था ना यार। एक बात मैं बोल जायसवाल की जी, सचिन की एक बार बोल दूं, इस एज में उन्होंने जो बॉलिंग खेली है ना, वो 10 गुना ज्यादा नेक्स्ट लेवल की है। वो क्लास कोई नहीं मैच कर सकता। सही बात है, सही बात है। और बाकी टीमें अब इंडिया से इतनी पीछे है ना, तो ये भी तो फायदा है ना जायसवाल को। बाकी टीमों का स्टैंडर्ड अब बहुत नीचे है। बासित भाई, जो मेरा सवाल था वो ये था कि 7 में से 5 बार 150 प्लस स्कोर किया है, तो यानी जब ये चलता है ना तो ही मेक श्योर कि आई मेक अ बिग इम्पैक्टफुल इनिंग्स। पक्का प्लेयर, मैं जिसको बोलता हूँ ना पक्का प्लेयर, रंजो का भूखा, हंग्री, तो ये उसमें वो चीज है अभी जो। अच्छा, सबसे पहले भाई इंडिया की बैटिंग लाइनअप, यशस्वी जायसवाल,
कमाल, एब्सोल्युटली कमाल जायसवाल। इस बंदे ने प्रूव कर दिया कि ये ऐसे ही कोई बैटर नहीं है, ये कोई नॉर्मल चलता फिरता नॉर्मल बैटर। हमने देखा है नॉर्मली इस तरह के बैटर्स बहुत सारे होते हैं जो शुरू में अच्छे रन करते हैं, बाद में फेल हो जाते हैं। ये बंदे की फेवरेट टीम ही वेस्ट इंडीज लग रही है मेरे को। अभी इतना कौन ठोकता है वेस्ट इंडीज को। इसने पहले 171 अपना जो सबसे पहला डेब्यू स्कोर था वो इसने यहाँ वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट किया था, और आज एक बार फिर से उनको याद ताजा करवाई, क्योंकि डे वन के ऊपर 150 प्लस स्कोर करना इंपॉसिबल है किसी सिंगल बैटर के लिए। लेकिन जायसवाल 173 के ऊपर बैटिंग कर रहा है, नॉट आउट, और स्ट्राइक रेट भी 70 का है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर जब भी इतने प्लेयर खेलते हैं ना, स्ट्राइक रेट अच्छा होता है, मतलब स्ट्राइक रेट उनका बेड़ा गर्क होता है, लेकिन रन अच्छे होते हैं। लेकिन जायसवाल ने जिस तरीके से बैटिंग की है और अपनी इनिंग को पता नहीं किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया, क्योंकि आप खुद सोचिए कि इस जगह पर हम सोच भी नहीं सकते थे कि जायसवाल कोई छक्का नहीं मारेगा। हालांकि जायसवाल अपनी सेंचुरी करने के चक्कर में 2-3 छक्के तो डेफिनेटली उसके होते ही हैं 100 के अंदर, लेकिन आज की इनिंग ऐसी थी जायसवाल की। के बाद आप देखें कि भाई जायसवाल, हम वैसे ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पिछले मैच में जायसवाल को परफॉर्मेंस का मौका नहीं मिला, तो इसके अंदर वो क्या करने वाला है। मुझे लगता है जायसवाल को आदत हो गई है कि मतलब हमने सीरीज के अंदर भी एक तो 200 लगाना ही लगाना है। सर इसने पहले 2 दफा 200 लगाया हुआ इंग्लैंड के अगेंस्ट, वो भी इंडिया के ग्राउंड में, अब तीसरा डबल 100 इसके बैट से आ रहा है। मुझे लगता है ये 300 की तरफ शायद जाएगा, अगर मतलब वो जो गौतम गंभीर बैठा है उसका इरादा हुआ ना, तो हो सकता है ये 300 की तरफ जाए, और मेरे ख्याल में जाना भी चाहिए। अभी पहला दिन एंड हुआ है और 2 विकेटें सिर्फ गिरी हैं, 8 विकेट्स आपके हाथ में है, तो मेरे ख्याल कल आकर फेयरलेस क्रिकेट खेले तो मेरा ख्याल है कि 100 पे भी 100 लगाते हैं तो आराम से ये कन्वर्जन रेट की अगर बात करें, 7 सेंचुरीज है इस बंदे की, जिसमें से 5 150 प्लस रन है, मतलब सेंचुरी आ गई तो समझो 150-200 इसके बैट से आ गया। वो तो आदत है ना। देखिए अब वो पाकिस्तानी तो नहीं है या कोई जिम्बाब्वे का नहीं, श्रीलंका का नहीं खेल रहा कि 100 हो गया तो उसके बाद मर के 100 तक जाते हैं। जोर सेलिब्रेशन में ही सारा लगा देना और उसके बाद अगली बॉल पे आउट हो जाना, तो ऐसा कुछ नहीं है। जायसवाल जिस तरह से परफॉर्म करता आ रहा है शुरू से डोमेस्टिक सर्किट में, और जितना वो रगड़ा खा के आया हुआ है ना, वो दिल्ली के ग्राउंड में उसने धक्के खाए। 100, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो 100 के ऊपर उसने ना वो रजता नहीं है जिस तरह कह सकते हैं, तो भाई वो 200 की तरफ जाने वाली बात है। आप तो 150 की बात कर रहे हैं। दोस्तों वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया का टेस्ट मैच जो कि इंडिया में दिल्ली में खेला गया, उसमें यशस्वी जायसवाल ने ओपनिंग करते हुए 173 की शानदार पारी नॉट आउट पारी खेलते हुए पाकिस्तान को डरा ही दिया है। पाकिस्तान यशस्वी जायसवाल की इस पारी को देखकर बिल्कुल ही घबरा गया है, सुन पड़ गया है और ये सोच रहा है कि पाकिस्तान में इस तरह का यंग टैलेंट, इस तरह का ताबड़तोड़ टेस्ट बल्लेबाज, मतलब तीनों फॉर्मेट का जो बल्लेबाज आने वाले टाइम का यशस्वी जायसवाल, ऐसा हमारे पाकिस्तान में कोई बल्लेबाज क्यों नहीं है। एक है सैम अयूब, वो एशिया कप में 3 डक पे तो आउट ही हो गया, इंडिया के सामने तो 1 रन भी नहीं कर पाया। तो दोस्तों पाकिस्तान यही सोच के घबरा रहा है कि आने वाली पाकिस्तान की जनरेशन का क्या होगा, क्योंकि इंडिया में तो जो नया टैलेंट है वो बहुत ही चमक रहा है, उभर रहा है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।